गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। और आज हम बात करेंगे अभी जो देश में वायरल न्यूज़ चल रहा है। बरेली की जो एसडीएम है ज्योति मौर्य और उनके जो हस्बैंड हैं आलोक मौर्य जी, जिनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है और जिससे पूरे देश में एक माहौल बन चुका है कि हम अपने वाइफ को नहीं पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ के जो एडमिशन है उसको कैंसिल करा के वापस बुला रहे हैं। तो इस पर मैं अपने मन की बात रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात रखते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि भारत के हर जो सिटीज़न है उसके मन में कुछ न कुछ बात चलते रहते हैं। तो यूट्यूब को केवल इंटरटेनमेंट का साधन ना मान करके इसमें हम अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात जनता के सामने रख सकते हैं। बाकी जनता फैसला खुद करेगी। तो इस एपिसोड में मेरे मन की बात में मैं ये अपने विचार रखना चाहूँगा। अगर आपको ये विचार अच्छे लगेंगे तो आप ज़रूर इसे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ज्योति मौर्य जी का जो न्यूज़ है वो पूरा आग की तरह देश में फैल चुका है, और सभी के मन में यह बात आ गया है कि अगर हम अपने वाइफ को पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ लिख कर अगर सफल हो जाएंगी तो भविष्य में जा कर के हो सकता है कि चीट कर ले, धोखा दे दे। इस वजह से बहुत सारे हस्बैंड डर चुके हैं। जो नॉर्मल हस्बैंड है, जो प्रैक्टिकली सब कुछ जानते हैं, वो तो इससे न्यूज़ से उतने इफेक्टेड, प्रभावित नहीं हुए। लेकिन जो छोटे वर्कर्स हैं, जो छोटे मिडिल क्लास से लोअर क्लास के जो हस्बैंड है, वो काफ़ी इससे डर चुके हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। वो तो जानते हैं कि हमारा जो सब कुछ है वो इज्जत ही होता है, और अगर ये चला जाएगा तो फिर ऐसे शोहरत और दौलत का क्या मतलब। इस वजह से वो अपने वाइफ का एडमिशन जो है कैंसिल करा के वापस बुला रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रहा है वो हमारा भारत का मीडिया है। एक ही खबर को, न्यूज़ को निगेटिव वे में दिखा रहा है। हो सकता है वो टीआरपी के लिए दिखा रहा हो या बार बार व्यूअरशिप पाने के लिए दिखा रहा हो, लेकिन इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि न्यूज़ चैनल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे भारत देश में। क्योंकि बच्चा एजुकेशन तो ले लेता है, उसके बाद देश में चल क्या रहा है, कैसा उसका नज़रिया होना चाहिए, कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो सब न्यूज़ चैनल तय करता है। क्योंकि न्यूज़ चैनल ही दिखाता है तो वैसे लोगों का मेंटेलिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ चैनल ने एक ही न्यूज़ को नेगेटिव वे में दिखा कर लोगों के मन में काफ़ी डर पैदा कर रहा है। जबकि एक ज्योति मौर्य ही इस देश में बड़े पद पर आसीन नहीं है और उसने चीट किया है, इसे तो आपने बहुत हाइलाइट में दिखाया। लेकिन और कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने मेहनत कर के बड़ा पद हासिल किया है, और उसके बाद अपना ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रही हैं और अपने पति का भी ध्यान अच्छे से रख रही हैं और फैमिली का भी ध्यान रख रही हैं। इसे नहीं दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल चल गया है कि अगर आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो सफल हो जाती है, एक तरफ तो आपको खुशियाँ मिलेंगी उसकी सफलता से, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी डर रहेगा कि वो आपको कहीं धोखा ना दे दे, छोड़ कर के किसी बड़े अफ़सर के साथ चले जाए। लेकिन ये केवल एक महिला का ऐसा नाम आ रहा है, हालाँकि ये अभी प्रूफ़ नहीं हुआ है और सही सच बात है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके हस्बैंड ने जो आरोप लगाया है, उसमें हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो सारे हस्बैंड हैं वो भी डर चुके हैं। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस भारत देश में रहते हैं जहाँ पर रिश्ते केवल कागज़ों पे नहीं, विश्वासों से चलता है। तो आपको अपने पत्नी पर विश्वास रखना चाहिए, या फिर जिसे भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे माँ-बाप और हस्बैंड सबके मन में एक डाउट आ गया है कि क्या हम अगर पढ़ाएँगे तो वो हमें उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आपको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एथिक्स वगैरह इतना होता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह से कदम नहीं उठाएँगे। और हमें डरने की भी बात नहीं है। हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर बोला जाता है कि जैसे माता सीता जी, जो जिनको अपहरण करके रावण भी ले गया था, और वहाँ पर उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। तो ऐसी भी नारी है, तो हमें इस तरह से डरना नहीं चाहिए। हमारे देश का जो संस्कार है वो अभी भी बचे हुए हैं। तो आप एकमात्र ज्योति मौर्य के इस तरह से करने से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में भरोसा होना ज़रूरी है। अगर आप भरोसा दिखाएँगे तो कहीं न कहीं जो वाइफ़ है वो कहीं न कहीं भरोसे का कायम रखेंगी। और एक ही ने ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बड़े पद पर चयन होकर अभी भी वो अपने हस्बैंड का देखभाल कर रहे हैं। तो मीडिया का यहाँ पर जो रोल बनता है वो है कि केवल एक ही न्यूज़ को दिन-रात वही ना दिखाए, या एक मीडिया जो खबर दिखाती है सारे मीडिया वहीं पर जाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा वो तो देगा। अब आप उसको छोड़ कर के जो माहौल आपकी वजह से बन रहा है उसे आपको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की वजह से
हज़ारों लड़कियाँ जो शादी के बाद कोशिश करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं शादी के बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उन पर आ जाती है। उसके बाद कहीं समय निकाल कर अगर वो पढ़ने जाती है, तो उसके बाद भी इस तरह से घटनाओं से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो आपको ये देखना होगा कि केवल एक पक्ष को ना देखें या एक लड़की का एग्ज़ाम्पल ना दें, न्यूज़ चैनल को ख़ास करके ऐसे एग्ज़ाम्पल्स लेके आने होंगे कि केवल एक ज्योति मौर्य ही नहीं है, बल्कि दूसरा है। लेकिन न्यूज़ चैनल्स केवल टीआरपी के चक्कर में वही-वही न्यूज़ और उसी का इंटरव्यू, इसने क्या किया, इसने चार्जशीट दाखिल की, इसने ये किया, इससे लोगों के मन को भर देते हैं और फिर लोगों का मन कहीं दूसरे दिशा में चले जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको तत्काल ऐसे न्यूज़ दिखाने चाहिए कि केवल एक ज्योति मौर्य ही नहीं है, इस देश में जो एसडीएम बनी है, बहुत सारे ऐसे आईएएस, आईपीएस और बड़े-बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने मैं खुद यहाँ पर पर्सनली जानता हूँ कि वो अपने हस्बैंड का हाथ आज तक नहीं छोड़ा है। हालाँकि हस्बैंड उस ओहदे पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपने वाइफ़ को बढ़ाया और वो भी आज हँसी-खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपकी वाइफ़ ने एडमिशन लिया है, तो उसे छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल भरोसा रखें, भरोसा से जो है प्यार टिकता है। क्योंकि जो करना चाहे वो कहीं भी कर सकता है, चाहे वो एसडीएम हो या ना हो, तो आपको भरोसा रखना होगा और भरोसे से रिश्ता चलता है और एक के इस तरह से करने से पूरी जो हमारी भारत की वुमेन जो है वो रिप्रेज़ेंट नहीं हो पाती। एक ने ऐसा गलत किया है, क्योंकि गलती हो या फिर गलत आदमी हो, को चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो या कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो या कोई भी देश हो, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ आती है। लेकिन एक गलती की वजह से हम सारे को वैसा चीज़ नहीं मान सकते। अगर आप बाज़ार में भी जाते हैं, तो कोई चीज़ अगर सब्ज़ी भी अगर आप ले रहे हैं, तो कोई चीज़ उसमें खराबी हो, तो हम पूरा सब्ज़ी लेना बंद नहीं कर सकते। क्योंकि एक की वजह से पूरा सब्ज़ी को हम बेकार नहीं बोल सकते, उसमें अच्छे भी होते हैं। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ने अगर ऐसा कुछ काम किया है, तो फिर हम पूरे वुमेन को इस तरह से अ, रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें से कई ऐसी लड़कियाँ हों जो और उदाहरण पेश करें अपने हस्बैंड का, उनके माता-पिता का अच्छे से ध्यान रखें और रख भी रही हैं। तो ऐसे न्यूज़ को आप भी देखा कीजिए, यूट्यूब में बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे कि ऐसी पत्नियाँ भी हैं। तो केवल एक न्यूज़ के डर से आप अपना विश्वास को ना खोएँ और विश्वास बनाकर रखें। और इसी इसी तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। और अगर ये विचार अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के अपने मन की बात सुनने के लिए। और आप अपनी मन की बात अगर रखना चाहते हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम आपके मन की बात भी लोगों को सुना सकें और इस तरह से एक अच्छा भारत हम बनाएँगे। इसी तरह का एपिसोड और लेकर के आएँगे, तब तक के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।